परमेश्वर की भविष्यवाणियाँ तेजी से पूरी हो रही है। बाइबल कहती है कि संसार में जो कुछ हो रहा है उसके माध्यम से आपको इस वर्तमान समय का भेद करना चाहिए और स्वर्ग के राज्य की ओर तेजी से दौड़ना चाहिए। भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ना और सुनना महत्वपूर्ण है, लेकिन उनका पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप परमेश्वर की कही गई बातों को मानते हैं और उनका पालन करते तो आप धन्य हैं। परमेश्वर ने कहा, जागते और प्रार्थना करते रहो, और जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। नूह के दिनों में लोग इतने भ्रष्ट और दुष्ट थे कि परमेश्वर ने उन्हें नष्ट कर दिया और केवल नूह के परिवार को बचाया। जब परमेश्वर ने नूह से कहा, मैं वर्षा भेजूंगा और जल प्रलय लाऊंगा, इसलिए एक जहाज बना और लोगों और जानवरों के साथ उसमें प्रवेश कर, तो नूह ने विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन का पालन किया और परिणाम स्वरूप वह और उसका परिवार बचाया गया। जब भी संकट या विनाश होता है तो पिताजी आपको शरण स्थान के बारे में सूचना देते हैं। सदम और अमोरा के दिनों में जब परमेश्वर दुष्टों को उनकी अत्यधिक दुष्टता के कारण आग से नष्ट करना चाहते थे, तो लूत और उसकी बेटियां स्वर्गदूत के निर्देश के अनुसार सोर की ओर भागने से बच गए। यरूशलेम के विनाश के समय परमेश्वर ने न केवल विनाश के बारे में बल्कि शरण स्थान के बारे में भी भविष्यवाणी की थी। इस प्रकार जो लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते थे और फैला भाग गए थे वे बच गए। पवित्र आत्मा के इस युग में परमेश्वर मानव जाति को सियोन की ओर भागने के लिए कहते हैं। सियोन में जहाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर निवास करते हैं, वो आपकी रक्षा करते हैं और आपका शरण स्थान बनते हैं। इसलिए विपत्ति आने पर भी डरने की कोई बात नहीं है। बाइबल में परमेश्वर का यह वादा दर्ज है कि आग आपको जला नहीं सकेगी या जल आपको नहीं डुबा सकेगा। शद्रक, मेशक और अबेदनगो को सोने की मूर्त की आराधना न करने के कारण दगदगती भट्टी में फेंक दिया गया था, लेकिन परमेश्वर की सुरक्षा ने उन्हें सुरक्षित रखा। न तो उनका एक बाल जला और न ही उनके कपड़े झुलसे। जब फसह मनाने वालों ने लाल समुद्र और यरदन नदी को पार किया तो परमेश्वर ने उनकी रक्षा की और उन्हें कनान देश में ले गए। जब दगदगते भट्टे का सा दिन आएगा तो उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के नाम का भय मानते हैं धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों से वे चंगे होंगे और वे पाले हुए बछड़ों के समान कूदेंगे और फांदेंगे। यदि फसह के द्वारा परमेश्वर का पवित्र मांस और लहू आप में प्रवेश करता है तो जब विपत्तियां आएंगी तब वे परमेश्वर के मांस और लहू को देखकर भाग जाएंगे। आपको उन परमेश्वर का नाम पुकारना चाहिए जिन्होंने आपको फसह का पर्व दिया है। पिता के युग में जिन लोगों ने यहोवा का नाम पुकारा वे बचाए गए थे, और पुत्र के युग में जिन्होंने यीशु का नाम पुकारा वे बचाए गए थे। अब जो लोग मसीह आनसांग होंग का नाम पुकारते हैं वे बचाए जाते हैं। विपत्तियां आने से पहले आपको संसार के लोगों को सूचित करना चाहिए कि वे कहाँ शरण स्थान पा सकते हैं। आपको परमेश्वर मसीह आनसांग होंग जो आपके साथ है का नाम पुकारते हुए उन्हें बचाने में मदद करनी चाहिए। चूँकि मनुष्य किसी भी दिन बिना किसी चेतावनी के मर सकते हैं, तो क्या यह परमेश्वर की सुरक्षा के बिना बहुत खतरनाक नहीं होगा? जब आप परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं तो वे जो इसे महसूस करते हैं और जो इसका प्रचार करते हैं दोनों जीवित रहेंगे। बहुतों ने परमेश्वर के नाम से विजय प्राप्त की है। युवा दाऊद ने परमेश्वर पर विश्वास किया और बिना किसी भय के विशाल गोलियत का सामना किया। जब दाऊद ने घोषणा की, मैं यहोवा के नाम से तेरे विरुद्ध आता हूँ, और एक पत्थर मारा, तो परमेश्वर ने दाऊद के विश्वास को देखा और पत्थर को गोलियत के माथे पर मारा। क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, इसलिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जीवन के इस अनमोल वचन का पूरे मन से प्रचार कीजिए। सुंदर है वे पांव जो शुभ समाचार लाते हैं
और सुंदर है वे होठ जो आनंद का समाचार सुनाते हैं। कृपया वे सुंदर होठ और पैर बन जाए। चूंकि पिताजी ने कहा, कल के दिन के विषय में डिंग मत मार, इसलिए कृपया दयनीय आत्माओं को जल्दी से पश्चाताप करने के लिए प्रेरित कीजिए और उन्हें सिय्योन में ले आइए ताकि आप पिताजी को प्रसन्न कर सके। आप अपने पड़ोसियों से ईमानदारी से प्रेम करें और बहुतों को परमेश्वर की ओर ले आए ताकि आप कई आशीषें प्राप्त कर सके और स्वर्ग के राज्य में आपका नाम सदा सर्वदा के लिए चमकता रहे।